हाँ जी बेटे, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर का नाम लिख लो 3D ਜਿਓਮੈਟਰੀ राइट। तो +1 ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ 3D ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 3D 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਕੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗੇਨ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ दैट। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ एक्स एक्सिस लेट्स से वाई ते जेड। हाँ जी, पहली चीज़ पढ़ी सी कि आप कोई भी पॉइंट है ना, लेट्स से आप पॉइंट ले लो ए, ये कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1 ते z1, ठीक है। तो आप गल करते हैं उस पॉइंट नू वैक्टोरली रिप्रजेंट करते हैं ओरिजिन तो एक वैक्टर बनाने वो वल है ना स्पेस च, और ए पॉइंट आह तो ओ इनू कहते सी ओहदा पोजीशन वैक्टर, ठीक है। सो पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x1 y1 z1 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਤੇ 3D ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ 3D 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਵਾਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ A। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ x1, y1, z1, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਟੋਰਲੀ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x1i plus y1j plus z1k ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਓਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਰਾਈਟ। तो सेकेंड थिंग विच यू डिड वॉज के अगर दो पॉइंट पता होन है ना, लेट्स से आ पॉइंट ए है, आ पॉइंट बी है, इहदा असी मान लीए कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ठीक है। तो इनू मान लीए x2 y2 ते z2, राइट। तो ये हो गया पोजीशन वैक्टर ए वैक्टर है ना, और आ मान लिया पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। तो हाँ जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कितना है बेटे, लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी कोऑर्डिनेट पता है तो हुण पी वी बना लो, कितना होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, लेट्स से बी वेक्टर वो कितना है x2i प्लस y2j प्लस z2k, राइट। तो ਇਹਦੇ ਚੋਂ अगर मैं कਹਾਂ व्हाट इज़ ए बी वैक्टर है ना, ए बी आ वाला वैक्टर ए बी चाहिए। सो ए बी की होगा बेटे, दैट इज इक्वल टू ऑलरेडी तो पता है वैक्टोरली पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए, पी वी ऑफ पॉइंट ए, राइट। सो हाँ जी, दैट इज पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। हाँ जी, कितना होगा x2i प्लस y2j, ठीक है। ए बी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर माइनस ए पॉइंट का, राइट, x1i प्लस y1j z1k, ठीक है। तो इफ़ यू आर स्टिल वंडरिंग कि किद्दां आया, तुसीं आ जिहड़ा ए वैक्टर है इनू ए बी वैक्टर मान लिया तो ट्रायंगल ला दो है ना, ए प्लस ए बी है ना, कंटिन्यूएशन ए प्लस ए बी, क्लोजिंग साइड इज इक्वल टू बी। तो देयरफॉर ए बी वैक्टर कितना आ गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए। सो आप बी माइनस ए करता, ठीक है। सो अगर आई वाले कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो, कितना आ गया x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट वैक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी है ना, दो पॉइंट ज्वाइन कर रहा वैक्टर है आ होंगे, ठीक है। इतों ही आप डिस्टेंस फार्मूला भी बना सकते हैं। अगर मैं कਹਾਂ कि दो पॉइंट ए बी च डिस्टेंस आ वाला, सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज़ नथिंग बट एस वैक्टर का मैगनीट्यूड है ना, ए तो बी वैक्टर का मैगनीट्यूड। तो इसका मॉड ले लो, तो अगर इसका मॉड ले लीए बेटे तो साढ़े को डिस्टेंस फार्मूला आ गया। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी, हाँ जी मॉड की होंगे पुत्र वैक्टर का अंडर रूट ऑफ, हाँ जी कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर
plus coefficient of j square plus coefficient of k square, that is x2 minus x1 square, y2 minus y1 square, z2 minus z1 square. So this is basically distance formula, right? So a second formula ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ? तो ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ +2 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖ ਲਓ ਹੈਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ एंड रेशियोज। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ बेसिकली इक्वलेंट टू स्लोप है ना 2D जिवें 2D ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई भी लाइन है ਉਹਦੀ दो लाइनां है ना, अगर ਅੱਡ डायरैक्शन ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ स्लोप ਅੱਡ है, राइट? तो ਇੱਦਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ अगर अलग-अलग डायरैक्शनस ਨੂੰ ਅਸੀਂ डायरैक्शन कोसाइन ਤੇ रेशो ਦੇ टर्म ਚ ਆਪਾਂ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी ईजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मान लो कि पहला सपोज करो मैं ड्रा करना, लेट्स से दिस इज एक्स वाई ते जेड, जो मैं बोले जाऊँगा नाल लिखी भी जाओ। ठीक है, मान लो इतना कोई पॉइंट पी है, ठीक है, जिहदे कोऑर्डिनेट मान लो लेट्स से x1 y1 ते z1 ओरिजिन है। सो आ हो गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, राइट? तो पहली चीज़ नोट कर लो कि अगर कोई भी वेक्टर जिवें आ लिया है ना, या ਅਸੀਂ कह सकते हैं एक लाइन भी कह सकते हैं ना, अगर मैंने एक्सटेंड करना आई कैन से अ लाइन और अ वेक्टर अगर x एक्सिस दे नाल x y z दे नाल इन पॉजिटिव डायरेक्शन लिख लो, इफ अ वेक्टर और अ लाइन with the positive direction of coordinate axis makes angle, let's say a positive x है, ठीक है, आ मतलब x दे नाल बनाउंदा एंगल अल्फा, y दे नाल बनाउंदा है बीटा ते z दे नाल बनाउंदा है एंगल गामा, then alpha beta gamma are called direction angles। ठीक है, आप पहली चीज नोट कर लो कि if a vector or let's say a line is making angle alpha beta gamma किहदे नाल with the positive direction of the coordinate axis, मतलब आप पॉजिटिव एक्स के नाल है ना, इधर नु आ पॉजिटिव एक्स है, तो आ हो गया एक्स के नाल, आ पॉजिटिव वाई आ ते आ वाई दे नाल ते सिमिलरली आ जेड है ते आ जेड दे नाल जिहड़ा एंगल बनदा, तीनों एंगल इन्होंने कहने लगे अल्फा बीटा गामा एंड दे आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। और अगर इन्हां दे कोसाइन ले लीए एंड cos अल्फा cos बीटा cos गामा इन्हां दे कोसाइन ले लीए, जिवें तुसी सोचो ना जिवें अच्छे तुसी 2D च करदे सी कि ठीक है एक लाइन है x दे नाल पॉजिटिव x दे नाल एंगल थीटा बनाउंदी है, then थीटा तो ज़्यादा तुसी तरजीह दिंदे सी tan थीटा नू स्लोप नू, राइट? then you say कि फाइन tan थीटा दी स्लोप है। इदां ही इत्थे आपां कहने कि लेट्स से cos अल्फा, ठीक है, cos बीटा cos गामा इन्हां नू असीं कहने आ इन्हां दे डायरेक्शन कोसाइन, then cos अल्फा cos बीटा cos गामा are called डायरेक्शन कोसाइंस, और इन्हू इन शॉर्ट DCs भी कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन और दैट वेक्टर। ठीक है, और लिखण नू कल्ला ऐदां भी लिख सकते हैं एंड सम टाइम इन्हू ऐदां भी लिखते हैं, राइट? या खाली एवें भी cos अल्फा cos बीटा ते cos गामा। ठीक है, आप पहले एक बार लिख लो थ्योरेटिकली, फिर मैं समझा दांगा कित्थों आया। तो पहली चीज़ की बोली है कि अगर कोई लाइन है या कोई वेक्टर है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर वो एंगल बनाउंदा अल्फा बीटा गामा, दैन इन्हां एंगल का नाम है डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, दूजी गल अगर इन्हां एंगल के कोसाइन ले लीए आपां है ना, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, दैन दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। और इनू आपां आ भी लिख लो कि cos अल्फा नू इन शॉर्ट L भी कहंदे, cos बीटा नू M, cos गामा नू N। तो असीं ये भी कह सकते हैं L M N आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, स्टैंडर्ड है L M N जनरली दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइंस, राइट? एंड नाल लिख लो एंड दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये हले मैं रिलेशन सिर्फ दस रहा, मैं ड्राइव नहीं कराया, मैं ड्राइव कराऊंगा एंड cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या कह दिए कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अगर
मैं बोल रहा बार बार कि अगर कोई लाइन है या कोई वैक्टर है ਉਹਦਾ एक्स वाई जेड ਦੇ ਨਾਲ पॉजिटिव डायरैक्शन एंगल ਬਣਦੇ पे अल्फा बीटा गामा दैन इन्हों का नाम है डायरैक्शन एंगल्स और उन्होंने कोसाइन ले लीए दे आर कॉल्ड डायरैक्शन कोसाइंस ठीक है इन शॉर्ट वी कॉल देम डीसीज और अगर डायरैक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा 1 है ठीक है सो ये तो हो गया रिजल्ट हुण आपां आउणे आ इहदे प्रूफ ते राइट आई होप एनी गल क्लियर है तो इसका मतलब की हो गया वैसे इस रिलेशन तो कि अगर कोई लाइन है या कोई वैक्टर है सानू दो एंगल पता लग गया ना वो कहेगा जी एक्स ना एंगल लेट्स से 45 है वाई ना 30 है ना तो क्लियरली दो पता तो तीजा इथों कट सकते हैं सो इफ वी नो टू एंगल्स विद एनी टू ऑफ द एक्सिस then we can calculate the angle made by the line with the third one ठीक है so remember this as well this is very very important ਹੁਣੇ मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ड्राइव करा देना अच्छा नाल ना आ भी नोट कर लो कि ਜਿਹੜੇ एंगल्स है पुत्र अल्फा बीटा गामा ਇਹ 180 डिग्री तो 0 लाई कर दे ठीक है so we'll be using that and होर क्वेश्चन च मैं होर इनू एक्सप्लोर करूँगा तो लेट्स कम टू डेरिवेशन ऑफ दिस अच्छा आ चीज़ पहला एक बार समझ लो ऑलरेडी तुसी +1 च पढ़ी है स्टिल मैं रिवाइज करा देना कि जिदा हुण क्यूबाइड बनाया है तो इत्थे ओरिजिन ले लो तो इन्नी गल क्लीयर है कि सारे दे सारे एंगल पुत्र 90 डिग्री है राइट दैट शुड बी क्लीयर एंड मोर ओवर जिवें आ वाला फेस है लेट्स से आ मैं शेड करके दिखाना जिवें आ फेस मैं लिया ये फेस वाई एक्सिस दे परपेंडिकुलर है ठीक है क्योंकि 3 डिमेंशनली बनाया तो आ फेस वाई एक्सिस दे बिल्कुल परपेंडिकुलर है राइट तो जे थोड़ा औखा लगता विजुलाइज करना तुसीं एवें सोचो ना जिवें ओरिजिन ते तुसीं आ पूरे बॉक्स में एक रूम ले लो ओरिजिन ते तुसीं अगर देखो कि आ कॉर्नर तुसीं बैठे हो तो आड़ एक्स वाई एक्सिस आ वाला प्लेन है ये फ्लोर हो गया ठीक है आ फ्लोर है तो आ पहली वॉल है दूजी तो आ वाली वॉल हुण आ वाली वॉल बिल्कुल वाई एक्सिस दे परपेंडिकुलर है सिमिलरली आ वाली वॉल जी है ना आ ये एक्स एक्सिस दे परपेंडिकुलर है राइट तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए है कि ईच फेस इज परपेंडिकुलर टू द करस्पॉन्डिंग एक्सिस ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि अगर पूरा फेस आ वाई एक्सिस दे परपेंडिकुलर है या आ वाला फेस है जिथे मैं मार्कर चला रहा पुत्र ये जेड दे परपेंडिकुलर है एंड सिमिलरली आ वाला एक्स दे परपेंडिकुलर है एंड इफ आई नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट पी लेट्स से विद दिस पॉइंट ठीक है आई मस्ट से कि ये हाँ जी कितना एंगल है पुत्र दिस इज 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री ते बिल्कुल वाई एक्सिस में मिलता है ठीक है एंड सिमिलरली अगर मैं पी नू इत्थे जेड ना ज्वाइन करदा ठीक है क्योंकि पूरी फेस ही जेड दे परपेंडिकुलर है आई मस्ट से कि आ भी इत्थे 90 डिग्री नू मिलता है ठीक है तो चलो हुण एवें करदे हां इनू ड्राइव कर लईए वेरी सिंपल इत्थों आप एक्स वाल आ जाइए एक्स ते आ जिहड़ा पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट हो जाने x00 अगर वाई एक्सिस वाल वाई गए हैं तो आ जिहड़ा पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट हो गया 0y0 तो अगर z वाल आप z गए हैं तो आ वाला पॉइंट आ गया 00z राइट तो एक होर तरीके ना पी ते पहुँचते हैं हाँ जी आ एक्स वाल आए हैं x तो फिर वाई वाल आप गए y है ना हाँ y है बिल्कुल आ बराबर है तो z वाल इधर नूं असी z अगर चले गए तो इत्थों लैके तक z देखो ना आ एक्स वाई प्लेन है इत्थे तो हले z कुछ भी नहीं है z0 है लाइक अगर मैं ये कोऑर्डिनेट लिखने होन तो x कोऑर्डिनेट x y वाल y z0 क्योंकि z ऊपर नू प्लस है वधना सी नीचे नू घटना सी तो एक्स वाई प्लेन ते z0 है तो अगर इत्थे आप पहुंचे हैं इत्थे कह रहे हैं कि आ z है तो जो p पॉइंट है तो दा कोऑर्डिनेट्स आ गए किन्ने x, y, z ठीक है इन्नी गल समझ आ गई तो अगर हुण मैं ओरिजिन तो पी नू ज्वाइन करा मतलब पी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर हो गया ठीक है अगर तुसी और रूम की टर्म्स गल करो आ कॉर्नर नू बिल्कुल ऑपोजिट है ना आ कॉर्नर ना ज्वाइन किया ये पी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर हो गया और मैं सिर्फ एक ट्रायंगल वाई वाली कंसीडर करके दस देना है ना बाकी सिमिलरली एक्स जेड दी इदां ही हुण तुसी आ ट्रायंगल कंसीडर करो ओ आ वाला मान लीए पॉइंट सी ते आ पी ओ
ਇੱਥੇ P ਤੇ ਇੱਥੇ C, ठीक है। और ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਗਰ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਇਹ 90 डिग्री है ना, और आ पॉइंट कितना है 0y0, या मैं कहा आ लेंथ है y है ना, आ y है। और O ਤੇ P ਚ डिस्टेंस ना, ਜਿਹੜਾ पोजीशन वैक्टर ਉਹਦਾ P ਦਾ सॉरी ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਦਾ r ਮੰਨ ਲਈਏ, ठीक है। लेट अस कंसीडर द मैग्नीट्यूड इज r, मतलब ओरिजिन ਤੇ xyz ਦੇ अंदर डिस्टेंस ਆਪਾਂ r ਮੰਨ ਲਿਆ, तो वी कैन से कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज r आ y, और हुण ਇਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ y ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ बीटा, ठीक है। तो ਇਸ ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ बेस बाय हाइपोटेन्यूज y बाय r इज इक्वल टू व्हाट, हाँ जी cos ऑफ बीटा, तो y कितना आ गया r cos बीटा। एंड इन द वेरी सिमिलर लाइन्स ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ x ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਅਲਫਾ, ठीक है। तो सिमिलरली आई कैन से कि x will be equal to what r cos alpha, and z ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ z is equal to r cos gamma। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ that is equal to what r cos alpha, and y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ r cos बीटा ਤੇ z ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ r cos gamma, ठीक है। ਇਹ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ x ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, y ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਤੇ z ਨਾਲ ਗਾਮਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਏ ਕਿੰਨੇ r cos alpha, r cos ਬੀਟਾ ਤੇ r cos ਗਾਮਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x y ਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ x y z ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x ਸਕੁਆਇਰ r ਸਕੁਆਇਰ cos ਸਕੁਆਇਰ ਅਲਫਾ प्लस y square r square cos square beta and z square r square cos square gamma is equal to r square दोनों पासे कटा गया, कितना आ गया cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 आ गया थोड़े को, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई भी वैक्टर या कोई भी इदा डायरेक्टेड लाइन इधर नूं अगर x ਦੇ ਨਾਲ एंगल अल्फा बनाउंदी है, y ਨਾਲ बीटा ते z ਨਾਲ gamma, then sum of squares of the cosine is always इक्वल टू 1, ठीक है। सो अगर डेरिवेशन समझ आ गई है तो बहुत वधिया, बहुत मुबारक, नहीं है तो रिजल्ट तुसी आ चेते रखने, ठीक है। रिजल्ट याद होवे तो हुण मैं इहनूं अरेज कर देना तो असीं की प्रूव कर लिया पुत्र कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। वेयर अल्फा बीटा गामा की है, मैं बार बार रिपीट कर रहा कि एक वैक्टर है जिहदा मॉड है r, वो x नाल एंगल अल्फा बना रहा पॉजिटिव ना, y ना बीटा z ना गामा ते आ रिलेशन होल्ड करूगा, ठीक है। हुण तुसीं सुनिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इनू चेते रखियो। हुण आपां दस्सण जा रहे हैं कि वैक्टर दा डायरैक्शन कोसाइन नाल की लिंक है। अच्छा जिहड़ा P पॉइंट है पुत्र, ਇਹਦਾ अगर तुसी पोजीशन वैक्टर देखो तो कोऑर्डिनेट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है x y z कोऑर्डिनेट तुसी यहाँ ਕੱਢ ਲਿਆ, x is r cos alpha, y is r cos beta and z is r cos gamma, ये तुसी प्रूव किया है। तो अगर मैं P पॉइंट का पोजीशन वैक्टर लिखा तो की आऊगा OP वैक्टर आ वाला बेटे, ਇਹਦਾ पोजीशन वैक्टर is what x into y r cos alpha into I plus r cos beta into j प्लस r cos gamma into k, ठीक है। हुण अगर मान लो मैं ये वैक्टर दा यूनिट बना दा, मतलब अगर r आपां 1 ले लीए, जस्ट फॉर इंस्टेंट सुनो जरा, अगर r 1 ले लीए तो जिहड़ा वैक्टर है पुत्र की बन जाएगा यूनिट वैक्टर आ जाएगा। तो अगर इत्थे मैं r1 पुट कर दा और मैं इनू यूनिट बना ला तो हुण OP वैक्टर की बन गया, बिकॉज r is 1 नाउ, दैट इज cos alpha into I प्लस cos beta into j plus cos gamma into k। तो look at this now, ये की कहंदा है, ਇਹਦਾ मतलब I j k ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ cos alpha cos beta cos gamma, और ये वेक्टर की है पुत्र ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ यूनिट वेक्टर। ਇਹਦਾ मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर। तो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ यूनिट बना लो, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ I j k
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਦੇ ਦੋਗੇ। तो ਇਹ ਲਿੰਕ ਆ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਦਾ। ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਇਨ दैट डायरेक्शन। ਸੋ ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਲੱਭੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਮੇਕ ਅ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइन। सो शक्तिमान ही गंगाधर है, तो यूनिट वैक्टर बना लो किसी भी वैक्टर की डायरेक्शन च, और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ ਆਹ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ 2i plus 2j plus k, ठीक है। if I say कि what are the direction cosines और a ਵੈਕਟਰ एक्स वाई z ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ x ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, y ਨਾਲ z ਨਾਲ। तो ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਵਨ ਲੈਂਥ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ a, ਹੈ ਨਾ, that is 2i plus 2j plus k। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ 4 plus 4 plus 1 that is 3। so therefore यूनिट वेक्टर बना लिया ਇਹਦੀ डायरेक्शन च that is a by mod a, ठीक है। so that is mod ਨਾਲ डिवाइड कर दो, mod कितना 3, so that is 2 by 3i plus 2 by 3j plus 1 by 3k। ਆ यूनिट वेक्टर आ गया एस वेक्टर। तो एस वेक्टर ਦੀ डायरेक्शन च एक लेंथ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਆ ਵਾਲੇ, this is cos alpha, this is cos beta and this is cos gamma। so यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन कोसाइन है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਵੈਕਟਰ x ਦੇ ਨਾਲ अल्फा एंगल बनाਉਂਦਾ है, so therefore we can say cos alpha is 2/3, ठीक है। तो y ਨਾਲ बनाया बीटा, तो cos beta is also 2/3 and cos gamma is 1/3। तो अगर एंगल पूछे होंगे तो अल्फा is cos inverse 2/3 and beta is cos inverse 2/3, gamma is cos inverse 1/3, ठीक है। सो आ दूजा लिंक हो गया 3D ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ x y z ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 3D ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ xi plus yj plus zk। दूजी गल की हुण आपां रिवील कीती है कि डायरेक्शन कोसाइन की है पुत्र, डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। सो किसी भी डायरेक्शन दे अंदर वो कहे ਉਹਦੇ डायरेक्शन कोसाइन ਲੱਭੋ ਜਾਂ x y z ਨਾਲ एंगल ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਓ, यूनिट वेक्टर बना लो। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ i j k x y z ਦੇ along they are direction cosines, ठीक है। सो आई हैव ओवर एम्फोसाइज्ड बट आई नीडेड टू, क्योंकि ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਪਊਗੀ, ठीक है। सो ये तो हो गया ये। तो अच्छा अगे बड़े ही इंपॉर्टेंट पुत्र एक हेडिंग देख लो, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो इन्हें बड़े ख्याल ना समझो, बड़ा आसान है और 3D दे हर एक सवाल के अंदर इसका योगदान होगा, इस करके इनू बड़े आराम ना समझो, मैं थोड़ा समझा देना, ठीक है। अच्छा ले लो बेटे एक्स वाई ते जेड। एक मैं नोट बोलन जा रहा उन्होंने लिख लो कि टू स्पेसिफाई और डिफाइन एनी डायरेक्शन, ठीक है, टू स्पेसिफाई एनी डायरेक्शन वी विल यूज एनी वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा जो इन्हें किया शायर ने उन्होंने समझो। हुण अगर मैं कहां 3D स्पेस के अंदर किन्नियां लाइन है या किन्नियां डायरेक्शन है, बट इनफाइनाइट है ना, अड अड डायरेक्शन है। हुण जिद्दां आ लाइन ले लो कुछ जिहड़ियां मैं एक्स दे पैरल लाइयां, या एक आ लाइन ले लो इधर नूं टेढ़ियां जिहियां इधर नूं, ते हुण इन्हां दोनां दी डायरेक्शन नूं मैं किद्दां डिस्टिंक्ट करूँगा भी अड अड है, या किद्दां मैं डिफाइन करूँगा। ये थोड़ी कह दांगे यार आ वालियां लाइनां सर इधर नूं है ते आ इधर नूं है, इहो जिहे लफ्ज़ थोड़ी चलने। तो जो मैं नोट बोलिया सी वो की सीगा कि किसी भी डायरेक्शन नूं डिफाइन करन लई की करो, उस डायरेक्शन वाल एक वैक्टर ले लो, गल खत्म। हुण जिद्दां आ एक्स दे पैरेलल लाइन है, एक्स दे लॉन्ग कोई एक वैक्टर दसो मैनूं आई कैप, तो मैं कह सकदा जिहड़ियां आ लाइनां लेट्स से L1 ते L2 दे आर अलोंग आई कैप,
ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, आई कैप ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 2i ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੇ i ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। i ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ x ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ l ਲੈਟਸ ਸੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਚ ਲੈਟਸ ਸੇ पॉइंट ले लो ए बी सी है ना, और आ ले लिया ओ आ ए, सो ओ ए वेक्टर की हो गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, राइट। सो हुण मैं कह सकदा कि ठीक है ये मेरी आ लाइन एल है दैट इज अलोंग दिस वैक्टर, बिकॉज इस वैक्टर ने पुत्र एक यूनीक डायरैक्शन देती है इधर नूं, राइट। तो इतों साडे को इस लाइन की डायरैक्शन आ गई, बिकॉज अल्टीमेटली असीं की पढ़ना है, लाइन दी इक्वेशन बनानी है, तो वी शुड हैव अ यूनिक डायरैक्शन, राइट। तो डायरैक्शन नूं कौन डिफाइन करता है, वैक्टर, जिहड़ा मैं नोट बोलिया सी। दूजी गल, पहला नोट बोलता हुण दूजा नोट लिख लो कि इफ एनी लाइन L is along or parallel to a vector, very important, ठीक है। if any line is parallel to a vector, जिवें आ सीगा लेट्स से ai plus bj plus ck, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब आ लाइन इस वैक्टर की डायरैक्शन च है, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਨਾ abc, then abc ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਪਾ ਦਿਓ, are called the direction ratios of the line, ठीक है। ਜਿੱਦਾਂ 2D ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਲੋਪ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3D ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਟਸ ਸੇ 1 1 1 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ 1 1 1 ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ x1 y1 ਤੇ z1 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ i + j + k, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ once again this is very important, if a line is parallel to the vector, let's say some vector ai plus bj plus ck, then abc are called the direction ratios of that line। ਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਹੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਵਾਈਸ ਕਰਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। तो जिदा एक इंस्टेंट एक एग्जाम्पल, तो अगर आ वैक्टर है बेटे ए बी सी है ना, या ए आई बी जे सी के, तो अगर मैं 2a कर दा, 2a वैक्टर किहड़ा होएगा, दैट इज 2ai प्लस 2bj प्लस 2ck, ठीक है। और होगा कि बिल्कुल सेम डायरैक्शन च डबल लेंथ दा, आ वाला b पॉइंट है ये थोड़ा 2a 2b 2c हो जाऊगा। तो हुण यू कैन सी जिहड़ी तुहाडी लाइन L आ वो इस वैक्टर दे भी अलोंग है ना, ਇਹਦਾ मतलब 2a 2b 2c ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਕਟਰਸ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਆ, ਰਾਈਟ। तो ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ a b c are the direction ratios of a line, then we can say lambda a lambda b lambda c, where lambda is some non-zero scalar, are also the direction ratios of that line, ठीक है। ठीक है, कहना भाव की मैं बार बार रिपीट कर रहा कि अगर लाइन साडी ए बी सी वैक्टर दे पैरेलल है तो 2a 2b 2c वैक्टर दे भी लॉन्ग है, -a -b -c दे भी लॉन्ग है, तो एक लाइन दे अलोंग जिहड़े भी वैक्टर है उन्हां दे कोफिशिएंट्स नूं आपां डायरैक्शन रेशो कह दिंदे आ। तो इस करके एक लाइन दे किन्ने डायरैक्शन रेशो पुत्र? इनफाइनाइट। सो नोट लिख लो कि a line has infinite direction ratios but only one or unique direction cosines। क्यों? क्योंकि यूनिट वैक्टर ते उस डायरैक्शन ते इक्को ही होएगा ना पुत्र, क्योंकि डायरैक्शन कोसाइन की हुंदा है उस डायरैक्शन दे अंदर यूनिट वैक्टर।
तो वो तो एक ही होएगा। तो किसी भी लाइन दे along we have infinite direction ratios but unique direction cosines and मैं ਤੁਹਾਨੂੰ already ਦੱਸਤਾ है कि direction cosine is nothing but the unit vector in that direction। तो आई होप मैं पॉइंट क्लियर करता है ना। चलो एक एग्जांपल करते हैं। आ लाइन पुत्र एल लिखी है तो आ लाइन इस वैक्टर ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ which are the direction ratios of this line। so let us start। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਲਾइन हाँ जी एस वेक्टर ਦੇ ਅਲੋਂਗ है तो ये वेक्टर the component की 2 4 4 तो clearly 2 4 4 are the direction ratios of the line। दूजी गल की कही सी कि अगर कोई भी डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो उन्होंने अगर लैम्बडा ना मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है ना। तो हुण इहदे च देखो सो इफ वी हाँ जी इतों बनता है बिल्कुल बनता है। अगर इनू हाफ ना मल्टीप्लाई कर दिए है ना इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय 1/2 तो थोड़े को आ गया कि हाँ जी आई प्लस 2j प्लस 2k। सो ये बिल्कुल अध वैक्टर आ गया अध हाफ लेंथ का ये हाफ लेंथ तो बिल्कुल ये पैरेलल भी है तो आ भी डायरेक्शन रेशियो है ना। तो बस मल्टीपल देखो अगर मल्टीपल है तो भी डायरेक्शन रेशियो है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है इनू -1 ना मल्टीप्लाई कर दो तो अगर इधर आ वैक्टर है तो -1 ना करांगे बिल्कुल ऑपोजिट आ होएगा। तो अगर साडी लाइन एल ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है तो ये भी ये डायरेक्शन रेशियो है। हाँ जी 1 2 3 नहीं ये मल्टीपल नहीं है। अगर आप इनू पहले वाले 2 ना डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 1 2 2 आएगा तो आ तो बनना ही नहीं है। तो 1 2 3 वाला वैक्टर ਇਹਦਾ मल्टीपल नहीं है राइट। सो देयरफॉर आ वैक्टर किसी होर डायरेक्शन च होएगा ठीक है। देयरफॉर ये ਇਹਦੇ डायरेक्शन रेशियो नहीं है। आई होप गल समझ आ गई। अच्छा तो एक और सवाल लिख लो कि इफ़ आई से कि आ डाटा देके ना डायग्राम देके इफ़ आई आस्क यू व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। नाउ कैन यू गाइस टेल मी डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन किसी भी डायरेक्शन च की हुंदा है पुत्र। हाँ जी डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन के अंदर होंगे आ वन लेंथ का वैक्टर यूनिट वैक्टर। तो सिंपली की करो ये अंदर तुसी यूनिट वैक्टर कर लो तो यूनिट वैक्टर किसी भी डायरेक्शन किवें करते हैं उस वैक्टर नूं उहदे मॉड नाल डिवाइड कर लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्शन कोसाइन बनाना होवे तो सिंपली की करो उन्होंने उहदे मॉड नाल डिवाइड कर दो। तो इसका मॉड कितना है हाँ जी √4 + 16 + 16 दैट इज़ 36 आ गया 6। सो ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਡ a ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ देयरफॉर ए ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆਏਗਾ a ਬਾਈ ਮੋਡ a। ਸੋ देयरफॉर ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੋ 2/6i + 4/6j + 4/6k so that is 1/3i plus 2/3j plus 2/3k। so this is nothing but the यूनिट वैक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो आ थोड़े डायरेक्शन कोसाइंस हो गए ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर 1/3 2/3 एंड 2/3। और ऑलरेडी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ या तो इदा ही लिख दो है ना या तुम एवं पा लिया करो थोड़ी मर्जी है ठीक है। और इन जनरल भी लिख लो कि इफ ए बी सी आर नोट लिख लो इफ ए बी सी आर दी direction ratios of any line ठीक है then its direction cosines are। हाँ जी डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइन बनाना की करना है सिंपली उस वैक्टर का यूनिट वैक्टर बनाना है तो उन्होंने मॉड ना डिवाइड करना होंगे। तो आ वैक्टर ए बी सी का मॉड कितना है √a² + b² + c²। सो इनू ये मॉड ना डिवाइड कर दो तो डायरेक्शन कोसाइन की बन जाने a बाय √a² + b² + c² एंड b बाय ठीक है एंड c बाय। सो ये कोई नवी चीज़ नहीं है पुत्र सिर्फ वैक्टर का यूनिट बना ले वो डायरेक्शन कोसाइन आ गया ठीक है। सो इस करके इस चीज़ को ख्याल रखो पुत्र क्योंकि आप मैं बार बार कह रहा कि आप लाइनस पढ़नी है अगे प्लेन्स पढ़ने हैं लाइन है कोई वो डायरेक्शन होंगी है तो आपको डायरेक्शन रेशो साढ़े वास्ते स्लोप वांगू काम करता है। तो जब भी किसी लाइन की इक्वेशन करनी है सानू वो डायरेक्शन रेशो पता होने चाहिए ठीक है। तो हुण मैं की करदा कि ये एक बार फिर तो ना ये सारे डायरेक्शन रेशोज़ के तरीके मैं लिस्ट कर देना राइट।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ is nothing but it's one of the direction ratios but ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਸਿੰਪਲ 1 ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੈਂਥ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰਾਈਟ तो जिदा 2D च ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਲਿਸਟ ਡਾਊਨ ਸਮ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡਸ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਸ ਸੇ XYZ ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦੇਤੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ cos alpha cos beta cos gamma ਲਾਈਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਠੀਕ ਹੈ LMN ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਵੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ LMN ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲੈਮਡਾ L ਲੈਮਡਾ M ਲੈਮਡਾ N ਆਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ratios they are all the vectors in that direction ਠੀਕ ਹੈ तो ਅਗਰ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲੈ ਰਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ 2D 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ tan ਥੀਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਫ that line is along the vector AI plus BJ plus CK ਆ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ तो अगर आ वैक्टर इस लाइन के पैरेलल है ठीक है देयरफॉर वी कैन से ए बी सी आर जो वैक्टर दे कोफिशिएंट है आई जे के दे आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन ठीक है अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है नैक्सट कि जिदा अगर एक लाइन है इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स लेट्स से x1 y1 z1 and x2 y2 z2 ठीक है if a line is passing through 2 point 2 पॉइंट जो यूनिक लाइन जाऊगी then the direction ratios of that line ठीक है direction ratios let's say a मलना ते b मलना direction ratios of the line AB are पहले लिख लो x2 minus x1 comma y2 minus y1 and z2 minus z1 ठीक है once again x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1 मतलब this is sort of equivalent to कि जिवें 2D च करदे सी ना कि लाइन 2 पॉइंट चो पास कर दी जी स्लोप कितनी हुंदी है ना तो तुसी स्लोप कढ लैंदे 2 पॉइंट चो ऐदां ही अगर लाइन 2 पॉइंट चो पास कर रही है 3D च तुसी ओहदे डायरेक्शन रेशो कढ सकदे हो राइट यू कैन आल्सो डू x1 minus x2 y1 minus y2 है ना अगर लाइन एक्सटेंडेड है दोनों बनी अगर उन्हें स्पेसिफिकली कहता है कि ए बी तो फिर अगेन बी माइनस ए कर दिया करो राइट अच्छा आया किदा हुण ये आपां बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लाने कि सानू की पता है कि अगर इस लाइन दे अलोंग कोई एक वैक्टर लभ लईए तो उस वैक्टर दे जिहड़े कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशो होणगे तो गल बन गई आ एक पॉइंट आ दूजा पॉइंट हुण ए पॉइंट कितना है बेटे x1 y1 z1 तो ए पॉइंट का पोजीशन वैक्टर कितना आ गया ए वैक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k ठीक है एंड बी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर कितना पुत्र बी वैक्टर दैट इज x2i प्लस y2j प्लस z2k एनी गल समझ आ गई ए का पोजीशन वैक्टर है बी का हुण व्हाट इज ए बी वैक्टर आ वाला है ना लाइन दे लॉन्ग एक वैक्टर ए बी इज बी माइनस ए सो ए बी वैक्टर इज बी माइनस ए है बी माइनस ए करोगे तो कितना आ गया दैट कम्स आउट टू बी हाँ जी इक्वल टू x2 माइनस x1 इन्होंने माइनस कर दो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k ये थोड़े को आ वाला वैक्टर आ गया ए बी वैक्टर विच इज अलोंग द लाइन सानू पता अगर लाइन दे लॉन्ग कोई वैक्टर आ गया वो जो कोफिशिएंट है वाले दे आर दी डायरेक्शन रेशियोज सो अगर लाइन 2 पॉइंट जो पास कर दी है then the direction ratios are given by
डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है ना। इदां ही सिमिलरली अगर 2 वाला पहला लिया सारे पहले लैने हैं ना, पहला एक्स का डिफरेंस वाई का तो जेड का, ठीक है। तो ये भी ख्याल रखना है, बहुत कॉमन यूज होता है कि लाइन 2 पॉइंट चो पास कर दी है, इतों तुसी लाइन के डायरैक्शन रेशो आ गए। तो अगर डायरैक्शन को साइन चाहिए तो की करांगे, हाँ जी ਜਿਹੜੇ नंबर आए हैं उन्होंने ये मॉड नाल डिवाइड कर देंगे, राइट। सो ये नेक्स्ट मेथड हो गया। अच्छा नेक्स्ट लिख लो कि इफ 2 लाइन्स लेट्स से L1 है एक लाइन, ਉਹਦੇ डायरेक्शन रेशो आ A1 B1 and C1 and there is line L2 with a direction ratio दे दे, ठीक है, with the direction ratios A2 B2 and C2, ठीक है। दो लाइन आया पुत्र, एक लाइन ਦੇ डायरेक्शन रेशो L1 ਦੇ ਹੈਗੇ A1 B1 C1, ਦੂਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ A2 B2 C2। if these two lines are parallel, अगर ये दोनों लाइना पैरेलल आ then पहला रिजल्ट लिख लो, मैं समझा देना। then ਜਿਹੜੇ डायरेक्शन रेशोज है ना, इन्हां दी रेशो सेम होंदी है। then A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, ठीक है, ख्याल रखना है। एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं कहूँ जी आ दो लाइना पैरेलल है, मतलब ਇਹਦੇ ਉਹਨੇ देते जी 1 1 1 है ना, ਇਹਦੇ ਉਹਨੇ देते क्योंकि सानू पता है कि अगर ਇਹਦੇ 1 1 1 देते तो मतलब आ लाइन एस वैक्टर ਦੇ ਲੌਂਗ है तो डायरैक्शन चो तो ये आ भी 2 2 2 भी हो सकते हैं। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 1 equal to 2 है ना, तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ A1 by A2 1 by 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 2। सो अगर दो लाइना आपस पैरेलल है और दोनों के डायरेक्शन रेशो पता है, then the ratio of their direction ratios is equal, right, आ ख्याल रखना है। ते नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लो पुत्र, एंगल between two lines, line 1 with direction ratios A1 B1 C1 and line 2 with direction ratios A2 B2 and C2, ठीक है। सो बिल्कुल आप 2D वांगू लाइन ते चल रहे हैं। पहला आप स्लोप कढ़ने के तरीके सीख ले है ना, स्लोप के बाद जब दो लाइना की स्लोप आ जाती सी फिर आप एंगल बिटवीन दैम कढ़ते सी। सो सिमिलरली पहला आप लाइना की डायरैक्शन कढ़ ली है ना, डायरैक्शन रेशो कढ़ ले। हुण अगर दो लाइना है उन्होंने आपां डायरैक्शन रेशोज पता है तो हुण एंगल चाहिए, तो मैं पहला फॉर्मूला लिखा देना पुत्र, फिर मैं ड्राइव करा देना। तो पहली गल तो एंगल चाहिए तो आपां दोनों की डायरैक्शन रेशो पता होने चाहिए। आप पहले लाइन दे पता है, उपर तुहानूं मैं तरीके सिखाए, तो उन्हां चों कोई ना कोई ना तुहाडे को पहली लाइन के डायरैक्शन रेशो आ जाएंगे, इदां ही दूजी लाइन के डायरैक्शन रेशो आ गए। तो उन्हां च जिहड़ा एंगल आ, सो लेट थीटा बी दी एंगल, दैन इट इज़ गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी पहला इन्हां दा जिवें आपां डॉट प्रोडक्ट लईदा ना A1 A2, और बेसिकली हैगा भी डॉट प्रोडक्ट ही है, प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 है ना, इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय पहले दा मॉड पहले वैक्टर दा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड दूजे दा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सो आ तुहाडे को दो लाइनां दे विच एंगल का फॉर्मूला आ गया। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 तुहाडे को पता होंगे तुहानूं है ना, दोनों लाइनां डायरैक्शन रेशो। सो डायरैक्शन रेशो पता है, then you guys can calculate the angle between these two lines and clearly जिवें मैं हुणे क्या है डॉट प्रोडक्ट तो ही आया, एक बार समझो किवें आया। हुण सपोज करो कि आ एक वैक्टर है, पहला सिर्फ वैक्टर की गल करते हैं, आपां लाइनां नूं छड्ड दिंदे हां। आ एक वैक्टर है लेट्स से A1 B1 ते C1, राइट। मतलब अगर वैक्टोरियली पूरा लिखना हो तो आई कैन राइट इट एज के लिए A1I प्लस B1J प्लस C1K, ठीक है। तो दूजा है A2 B2 ते C2, राइट। तो पहला वैक्टर है A1I प्लस B1J प्लस C1K एंड दूजा वैक्टर है पुत्र A2I प्लस B2J प्लस C2K, है ना। हुण इन्हां दोनों वैक्टर च अगर एंगल कढ़ना हो तो मैं डॉट प्रोडक्ट ना कढ़ लूँगा, है ना। इनू मैं कैपिटल A वैक्टर कह ला, इनू मैं फॉर एग्जाम्पल कैपिटल B वैक्टर कढ़ ला। तो लेट मी टेक द डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज A डॉट B? A डॉट B इज mod A mod B इंटू cos थीटा,
है ना। सो देयरफॉर cos थीटा कितना आ गया, वे थीटा की है हुण, थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। cos थीटा कितना आ गया आ वाला, इहनू नीचे ले जाओ, दैट इज a डॉट b बाय मॉड a मॉड b, है ना। नाउ a डॉट b, हाँ जी इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट लो कितना आएगा a1 a2 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ a ਡਾਟ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ दैट इज a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 डिवाइड बाय मॉड a, पहले वेक्टर का मॉड, हाँ जी रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इदां ही मॉड b दूजे वेक्टर का मॉड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो दोनों फॉर्म च याद रख लो। और ये लाइना च जिहड़ा एंगल है वो वैक्टर के एंगल के बराबर ही है। क्यों, हुण मान लो एक इत्थे लाइन L1 है और इत्थे एक लाइन L2 है। हुण आ लाइन इस वैक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब इस लाइन के डायरैक्शन रेशो कितने हो गए बेटे a1 b1 c1। और ये दूजी लाइन है वाली, है ना, ये इस वैक्टर के पैरेलल है तो ये डायरैक्शन रेशो कितने हो गए a2 b2 ते c2। एंड क्लियरली क्योंकि पैरेलल है, यू कैन आल्सो सी फ्रॉम द डायग्राम therefore angle between the vectors is nothing but the angle between the lines। तो मतलब एंगल लाइनां दे विच चाहिदा, सिंपली तुसी डायरैक्शन रेशो कढ लो, डायरैक्शन रेशो कढ लिया तो आ फार्मूला ला दो cos थीटा इज इक्वल टू हाँ जी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय दिस थिंग। एंड मोर ओवर जिवें तुहानूं मैं ड्राइव कराया, एंगल बिटवीन द लाइन्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द वैक्टर, जिहड़ा एक वैक्टर एक लाइन दे अलोंग है, दूजा वैक्टर दूजे लाइन दे अलोंग है। मतलब जे दोनों वैक्टर आपस परपेंडिकुलर है तो लाइनां भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस करके सिंपली तुसी डायरैक्शन रेशो कढ लिया, डायरैक्शन रेशो कढ के तुसी फॉर्मूला लाता, तुहाडे कोल एंगल आ जाऊगा, ठीक है। आई होप एनी गल क्लीयर है। तो जी मैं गल हुण बोली है वह भी नाल लिख लो कि इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। पैरेलल लाइन्स है तो मैं ऑलरेडी कराता है कि रेशो सेम होंगी है डायरैक्शन रेशो की। सो नैक्सट लिख लो कि इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हाँ जी फिर की होगा cos थीटा कितना हो गया 90, cos 90 0, मतलब आ 0 आ गया थोड़े को। दैन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। मतलब डायरैक्शन रेशो के प्रोडक्ट का सम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज नथिंग बट दी डॉट प्रोडक्ट नूं तुसीं 0 कीता, आ दोनों वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही 0 कीता, ठीक है। सो अगर लाइनां पैरेलल होण, ठीक है, तो उन्हां दी रेशो डायरैक्शन रेशो की सेम होंगी है a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 दैट फॉर पैरेलल। और अगर परपेंडिकुलर है then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0, या उन्हां दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 और अदरवाइज एंगल कढना है, then you are going to apply this formula, ठीक है पुत्र। अच्छा एक चीज़ पुत्र नोट करना कि जब आप कहते ना एंगल बिटवीन द लाइन इन 3 डायमेंशन, तो जरूरी नहीं है कि वो लाइनां आपस से इंटरसेक्ट करन, मतलब लाइनां भावें इंटरसेक्ट करन भावें इंटरसेक्ट ना करन, एंगल बिटवीन द लाइन्स का फॉर्मूला हमेशा डिफाइंड है, राइट। तो जिदा मतलब 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन के अंदर अगर दो लाइनां पैरेलल नहीं है तो पक्का इंटरसेक्ट करूगी, ठीक है। तो तुसी क्लीयरली एंगल जो भी है कट सकते हो। 3 डायमेंशन के अंदर वह लॉजिकल मतलब की है, जिदा हुण आ देखो मान लो एक आ लाइन है, ठीक है, एंड सपोज एक होर लाइन है जी ना ये उपरों इदा जा रही दैट वे, ठीक है। यू कैन सेंस दैट ना एक लाइन है या तुसी अपने दोनों हाथ लो, एक हाथ इदा रख लो दूजा वो उपरों लगा दो, है ना। सो देयर इज अ गैप बिटवीन दैम। तो हुण इन्हां च एंगल की होगा, तो जस्ट इनू ये नीचे प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है, इनू ये बिल्कुल पैरेलल नीचे ले आओ, तो आ जिहड़ा एंगल है दैट इज़ द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो भावें इंटरसेक्ट करन भावें ना करन, एंगल बिटवीन द लाइन इज डिफाइंड, ठीक है। एक मैं होर जिदा एग्जाम्पल देने की कोशिश करा, सपोज करो एक आ लाइन है, इदां ही ना ये 3 डायमेंशन मनो एक आ लाइन है और इदां ही एक लाइन ये पिछों इंटरसेक्ट नहीं करती, स्पेस चो ये पिछों इदा निकलती पई है, ठीक है। Now this line is behind, this is in front, blue वाली front है, but still they are not intersecting। हुण सामने तुसी देख रहे हो तो क्लियरली अगर प्रोजेक्ट करिए तो एंगल उन्हां च कितना नज़र आ रहा है 90 डिग्री। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 3 डायमेंशन के अंदर लाइनां भावें मिलन भावें ना मिलन, एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला तुसी ला सकते हो, राइट। तो पहला क्वेश्चन करते पुत्र, वो कहते दी 2 लाइन्स विद डायरैक्शन रेशोज दीज, दो लाइनां दे डायरैक्शन रेशो दिते हैं, कहते फाइंड लैम्डा if the lines are parallel, right। तो पहला है कि दोनों लाइनां आपस च
पैरेलल आ ते लैम्बडा लभो। हाँ जी, लाइनस अगर पैरेलल आ तो की होंदा है, डायरैक्शन रेशो दी रेशो सेम होंदी है। तो पहला आ जाएगा हाँ जी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 3 लैम्बडा, राइट। तो क्लियरली आते बराबर आ गया है ना, आते बराबर है हमेशा, देयरफॉर आ भी बराबर हो गए, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 6। तो अगर लैम्बडा 6 हो जाए थे है ना, तो लैम्बडा 6 हो जाए थे पहली लाइन दे डी आर किन्ने 1 1 3, दूजी दे किन्ने हो जाने 2 2 एंड 6। बेसिकली अगर 2 ना आप डिवाइड कर दिए तो भी 1 1 3 दे आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले दा। सेकंड की कहंदा द लाइंस आर हाँ जी परपेंडिकुलर, दो लाइन आपस परपेंडिकुलर है। तो इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, हाँ जी हुणे कराया कंडीशन की है। सो इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर तुसीं ਉਹਨੂੰ जनरल भी लिख दिया करो कि if A1 B1 C1 are the direction ratio of the one line and A2 B2 C2 are the direction ratio of other line, and as they are perpendicular therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0। so जोड़ा डाटा गिवन है तो A1 A2 so 2 plus B1 B2 plus 3 lambda equal to 0, lambda is equal to -4/3। ठीक है, सो ये हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन कहता पुत्र के फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, वन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स 1 2 3 एंड 3 4 4 है ना। L1 जी लाइन है और इन्होंने दोनों चो पास कर दी एंड द अदर लाइन इज अलोंग दिस वैक्टर। ठीक है, सो कोई दूजी लाइन L2 है जी इस वैक्टर के अलोंग है 2i + j + 2k। ठीक है, तो एंगल चाहिए तो की चाहिए दोनों लाइनों के डायरैक्शन रेशो। तो अगर डायरैक्शन रेशो आ गए तो एंगल आ जाऊगा। हुण पहली लाइन L1 है पुत्र, हाँ जी दसो कितना डायरैक्शन रेशो कड्डांगे। हाँ जी तुहानूं पता कि ये लाइन जी है 2 पॉइंट चो पास कर दी है ना। तो अगर ये लाइन 2 पॉइंट चो पास कर दी तो वैन वी कैन कैलकुलेट इट्स डायरैक्शन रेशो कितनी होगी। हाँ जी x2 - x1 3 - 1 एंड 4 - 2 एंड 4 - 3। ठीक है, सो अगर 2 पॉइंटा चो लाइन जा रही है दैन तुसी x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1 करके ये डायरैक्शन रेशो कर सकते हो। सो आ थोड़े को लाइन 1 के डायरैक्शन रेशो आ गए। ठीक है, अच्छा सिमिलरली सैकेंड लाइन च उन्हें क्लियर ही देता है कि सैकेंड लाइन इस वैक्टर के अलोंग है। ਇਹਦਾ मतलब इस वैक्टर के ਜਿਹੜੇ ਆ IJK ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਇਹਦੇ डायरैक्शन रेशो आ जाने। therefore डायरैक्शन रेशो ऑफ लाइन L2 आर सिंपली 2 1 एंड 2। ठीक है, सो दोनों लाइनों के डायरैक्शन रेशो आ गए तो हुण आपां एंगल कढ लैने। तो एंगल आ गया पुत्र, तो हाँ जी फॉर्मूला ला दो हम cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 है ना डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय हाँ जी पहले दा मॉड एदा है ना। सो 4 + 4 + 1 हाँ जी फिर सैकेंड दा मॉड। ठीक है, ये थोड़े को एंगल आ जाएगा देयरफॉर cos थीटा आ गया। हाँ जी आ हो गया 9 आ भी 3 ते आ भी 3 सो दैट इज 8/9। so therefore angle between them is theta is equal to cos inverse 8/9। ठीक है पुत्र, सो लाइना च एंगल चाहिए तो पहला उन्होंने डायरैक्शन रेशो कढ़ने दैन वी कैन गेट द एंगल। और डायरैक्शन रेशो कितों आने यू नो दैट लिस्ट उत्थों तुसीं उहदे DR कढ़ सकते हो राइट। तो नैक्सट कहता पुत्र शो दैट द लाइन्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक लाइन है इन्होंने दोनों पॉइंटा से जा रही है। लेट्स से मैं A कह दा इनू B is parallel to the line passing through let's say C and D। so that's pretty simple। अगर दो लाइन आपस पैरेलल शो करनी है तो उन्होंने डायरैक्शन रेशो कढ़ लो तो उन्होंने रेशो सेम शो कर दो। सो देयरफॉर डायरैक्शन रेशोज ऑफ लेट्स से लाइन AB हाँ जी कितना होगा x2 - x1 4 - 2 है ना, क्योंकि लाइन 2 पॉइंट जो पास कर रही है तो आप डायरैक्शन रेशो कर सकते हैं। हाँ जी 7 - 3
एंड 8 माइनस 4। ये पहली लाइन दे डायरेक्शन रेशियो आ गया 2 4 एंड 4 राइट। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सी डी, हाँ जी सी डी लाइन दे अच्छा माइनस ये नहीं है कि मतलब 4 माइनस 2 ही करना, यू कुड हैव डन 2 माइनस 4 बट फिर बाकी भी 3 माइनस 7 एंड 4 माइनस 8 करना चाहिए राइट। तो हाँ जी अच्छा 1 माइनस माइनस 1 ठीक एंड 2 माइनस माइनस 2 अभी प्लस 2 आ जाएगा एंड 5 माइनस 1। सो ये डायरेक्शन रेशियो आ गया 2 4 and 4. So clearly as the ratios of the direction ratios of both the lines is same, now as 2 by 2 equal to 4 by 4 या ऐसे ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ direction ratio directly same है, therefore these two lines are parallel है ना, क्योंकि अगर ये parallel ना ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ, तो आते सेम वेक्टर दे अलोंग है, ਇਹਦਾ मतलब लाइन आपस पैरेलल है राइट। अगे कहते शो दैट द लाइंस थ्रू दीज टू, ठीक है लेट्स से इन्हों ए बी मान लीजिए, दिस इज ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट। तो ठीक है एक होर कोई लाइन है इदा, ठीक है सी डी जो जाती है तो आपको शो करना दोनों लाइन आपस परपेंडिकुलर राइट। तो अगेन डायरेक्शन रेशियो कर लिए, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए बी इज हाँ जी x2 minus x1 3 minus 1 4 minus minus 1 and minus 2 minus 2। so पहली लाइन द डायरेक्शन रेशियो कितने आ गए 2 5 and minus 4 ठीक है। एंड सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सी डी, ठीक है ਇਹਦੇ so कितना आएगा x2 minus x1 3 minus 0 and 5 minus 3 and 6 minus 2, so therefore it is 3 2 and 4 दोनों के डायरेक्शन रेशियो आ गए। सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो देन वी नो दैट इफ डायरेक्शन रेशियोज आर a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 and if they are perpendicular then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 should be equal to 0। तो हम आप कैलकुलेट कर दें नाउ इन अ डॉट, सो नाउ देयर a1 into a2 राइट 6 plus 5 into 2 10 ठीक है प्लस -4 into 4 -16। so clearly another dot जो है बेटे that is coming out to be 0 ठीक है। so therefore तुसी फिर रिजल्ट लिख दोगे नाल ना कि अगर एक लाइन दे डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है दूजी दे a2 b2 c2 है तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो आ होंदा है, तो क्लियरली फिर लिख देंगे क्योंकि ये 0 है therefore the lines are perpendicular to each other right। okay अच्छा कहता बेटे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस विद डायरेक्शन रेशियो ABC एंड दिस। सो हुण लाइनां दे आपां नूं बेटे डायरेक्शन रेशियो पता ते सीधा ही है, तो cos थीटा हाँ जी इज इक्वल टू a1 इंटू a2 राइट। सो a इंटू b माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए ठीक है प्लस c इंटू a माइनस b डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पहले का मॉड ते दूजे का मॉड ठीक है। तो आ थोड़े को एंगल आ गया, हम न्यूमिनेटर जोड़ा है आ वाला ये क्लियरली 0 नज़र आ रहा है, तो देयरफॉर cos थीटा इज हाँ जी आ कितना ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी डिवाइड बाय आ दोनों रूट्स, क्लियरली न्यूमिनेटर 0 आ गया, आ कटिया गया बी सी दे नाल बी सी, सो देयरफॉर cos theta is 0, therefore theta is 90 degrees। so these two lines are perpendicular ठीक है।